भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की रैली कराने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि आगामी 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली का आयोजन राजधानी देहरादून में किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से बांग्लादेश निर्माण के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य भर में पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देकर सम्मानित किया जा रहा है और इसी कड़ी में देहरादून में आयोजित होने वाली रैली में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व सैनिकों व शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। बताया कि पार्टी की ओर से इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में नजूल नीति को निरस्त करने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जी हां, उत्तराखंड सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के रुद्रपुर में नजूल भूमि पर बसे 22,000 परिवारों, हल्द्वानी की करीब 80% आबादी के साथ ही प्रदेश में नजूल पर बसे लाखों लोगों को भूमि का मालिकाना हक मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो वहीं नजूल नीति पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब उत्तराखंड सरकार इसी महीने इसका अध्यादेश लाएगी। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। इससे पहले 6 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। भाजपा नेता डॉक्टर यशपाल रावत के तल्ला सल्ट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने समर्थकों के साथ रोड शो किया और ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया है। विकास कार्यों के नाम पर 2022 में भाजपा पुनः सत्ता में लौटेगी। हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी पर ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे के लिए पुराना स्थान देने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। अपनी मांग को लेकर अकाली दल ने ऋषिकेश के मायाकुंड से देहरादून आए प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए कूच किया। साथ ही इस दौरान चंद्रभागा पुल पर पुलिस ने अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोक लिया। रोके जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। काफी देर तक पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच बहस होती नजर आई। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों को समझाया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन लेकर सरकार को अवगत कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलनकारी बेरंग ही लौट गए। हमारी जो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात थी उससे मिलने हम लोग जा रहे थे और मिलने का जो मेन विषय हमारा ये था कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब हर की पहाड़ी पर सरकार द्वारा 1984 से कब्जा किया हुआ है, जिसके लिए लगातार शांतमय तरीके से धरना प्रदर्शन रोष मुजाहरे किए जा रहे हैं कानून के दायरे में रहकर। लेकिन ये मेरे को लगता है गूंगी बहरी सरकार जो है सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस तरह सरकार ने 1 साल में काले कानून वापस लिए, 2 साल में देवस्थानम बोर्ड वापस लिया, लेकिन 1984 से संघर्ष करते हुए सिख इस सरकार को नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार चाहती है कि हम लोग जो है ये आंदोलन को उग्र आंदोलन बनाएं, तो हम लोग इसके लिए भी तैयार हैं। कितने लोगों का दल जा रहा है आज ज्ञापन देने? आज हमारा 10 से 15 लोगों का दल जो है देहरादून कूच करेगा। ठीक है, आप लोग पुलिस भी आपके लगी है गिरफ्तारी के लिए? बिल्कुल, पुलिस ने तो देखिए जी रात से ही पहरा दे रखा घर के बाहर से कि ये लोग चले जा रहे हैं। मेरे को समझ में आता, हम इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में रहने वाले लोग हैं, उसके बावजूद भी अगर हम कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनसे मिलना चाहते हैं तो पुलिस फोर्स लगा के हमें रोका जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह जी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के पास ज्ञापन देने जा रहे थे। उनका ज्ञापन विधिवत अभी उच्च अधिकारियों के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। इनको समझा दिया गया ये लोग जा रहे थे? जी जी। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी ताल ठोक रही है और इसी को लेकर दिल्ली कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन मंगलौर दौरे पर रहे, साथ ही जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में तीसरा विकल्प बनकर उभर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। और 21 साल के अंदर यहाँ 2 ही पार्टियां एक बार एक सरकार बना लेती है, एक बार दूसरी बना लेती है। कहीं भाजपा कांग्रेस
और ज़्यादातर नेता कांग्रेस से भाजपा में चले जाते हैं और फिर भाजपा से कांग्रेस में आ जाते हैं। उत्तराखंड का विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पार्टियों का और इन नेताओं का विकास जरूर हो गया। यहाँ आके यही पता लगा है, देखने को यही मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी को लोग बाग विकल्प के रूप में यहाँ देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और लोग बहुत तादाद में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। काशीपुर की ग्राम पंचायत गढ़ीनेगी को नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री से इस घोषणा को अमलीजामा नहीं पहनाए जाने का आग्रह किया। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत बनने से इस तरह का नुकसान उठाना होगा, कई नुकसान इसमें होंगे। मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने से उनकी रोजी रोटी प्रभावित होगी, साथ ही टैक्स का भार भी बढ़ेगा। साथ ही व्यापारी वर्ग भी मुख्यमंत्री की घोषणा से कतई खुश नहीं है। ग्राम पंचायत ही रहने दो। हर गाँव में टैक्स भरना पड़ेगा। दुनिया काम नाम तो इस टाइम है नहीं, क्या करेंगे हम इसका? बिना वजह का टैक्स भरना पड़ेगा। कोई नक्शा पास कराना है तो चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस टाइम तो ऐसे ही काम चल रहा है, ऐसे हो जाएगा काम। क्या करना क्या है, हम इसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी है, ये बिना किसी विश्वास के, बिना किसी गांव के लोगों को विश्वास में लिए हुए यह घोषणा करी है। और ये जो घोषणा करी है, इससे पूरा का पूरा हमें नुकसान है, हमारे ग्राम को नुकसान है, हमारे यहाँ के जो रोजगार हैं, जो बेरोजगार लोग हैं उनको नुकसान है। ऑलरेडी कोरोना काल, दो कोरोना काल में वो ग्रसित हैं क्योंकि उनका रोजगार नहीं है। और अगर ये ग्राम पंचायत से नगर पंचायत अगर बनती है तो उनका जो छोटा छोटा काम है उस पर ज़बरदस्ती का एक हाउस टैक्स, बिजली का टैक्स, नक्शा पास कराने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। और हमारी जो ग्राम पंचायत गढ़ीनेगी है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इस पूरे भरतपुर न्याय पंचायत में ऐसी एक ग्राम सभा नहीं है। भाजपा के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण की, जिसको लेकर चौपटा खाल ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र कंडारी ने कोटद्वार पहुंचकर प्रेस वार्ता की और कहा कि भाजपा सरकार ने विकास, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के जो वादे किए थे, भाजपा सरकार उन वादों पर खरी नहीं उतरी है। हम लोग कल प्रदेश कार्यालय जो कांग्रेस कमेटी का देहरादून में बीरू खाल और चौबटा खाल विधानसभा के पंचायत प्रतिनिधि सब लोग थे। वहाँ पे लगभग हम 40 ग्राम पंचायत प्रधान, 15 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 1 जिला पंचायत सदस्य और स्वयं में ब्लॉक प्रमुख बीरू खाल, हमारे साथ ज्येष्ठ प्रमुख सियालदे से, भूतपूर्व प्रधानाचार्य थे हमारे साथ 2 और तमाम राजनीतिक संगठनों से लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने कल वहाँ पे कांग्रेस को ज्वाइन किया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, रोजगार, विकास और महंगाई के नाम पे 3 चीज, चूँकि जनप्रतिनिधियों पे ग्रामीणों का और जनता का बहुत बड़ा लोड होता है और हम लोग एक हिसाब से सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं, वकील का काम करते हैं। जनता की जो समस्याएं होती हैं उसको सरकार तक रखने का काम करते हैं, विधायक तक रखने का काम करते हैं। लेकिन विकासखंड बीरू खाल, पोखड़ा, एकेश्वर और जो हिस्सा जहरी खाल और द्वारी खाल का चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसमें कई वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा किए गए थे। उन पे खरा न उतरने के कारण जनता का प्रेशर लगातार हमारे पास रहता था, चाहे सड़कों से संबंधित हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, तमाम तरह से। आज ही ये बातें सामने आई कि गौरा कन्या धन योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनके लिए 3-3 हजार रुपए का आय प्रमाण पत्र मांगा गया है और कोई भी आदमी 3 हजार रुपए का प्रमाण पत्र बनाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि 4 हजार रुपए का प्रमाण पत्र अभी भी हर एक योजना में चलता है। तो ये जो जनविरोधी सरकार है और जो जनता के गला घोटने का जो काम कर रही है, इससे खिन्न आकर तमाम जनप्रतिनिधियों ने कल कांग्रेस की सदस्यता ली। एक बार फिर से कोरोना वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। एक बार फिर टेस्टिंग का दौर शुरू हो गया है। यहां तक कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में सैंपलिंग के साथ वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से शुरू हो गया है। चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में 100% लोगों का पहला टीकाकरण का कार्य हो गया है। 60% लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी लग गई है। ब्लॉक में 100% लोगों का टीकाकरण पहला वाला हो चुका है
और दूसरी डोज भी 60% लोगों को लग चुकी है, लेकिन अभी भी 40% लोगों को दूसरी डोज लगनी बाकी है। उसके लिए महाअभियान चला जा रहा है और रोजाना प्रयास किए जा रहे हैं। सभी लोगों से, जनता के लोगों से अपील है और उनकी खुद की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आके तुरंत अपनी सेकेंड डोज लगवा लें। अगर 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है तो इस समय हम ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है उसके खतरे को देखते हुए हम कुछ समय पहले भी दूसरी डोज लोगों को लगा दे रहे हैं और उसे लगाने से अच्छा ही होगा, फायदा ही होगा। तो इसलिए तुरंत ही जो है जिनकी सेकेंड डोज बाकी है उनको सेकेंड डोज लगाई जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक चलती ट्रेन के पास सेल्फी लेने के चक्कर में 2 युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोनों युवकों की ट्रेन से कटकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दोनों मृतक अल्मोड़ा जनपद के रहने वाले थे। घटना शांति विहार कॉलोनी के पास की है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। सूचना आई थी रेलवे ट्रैक पे 2 लोगों का रेल की चपेट में आने से दुर्घटना हुई है। तो इसमें मौके पे पुलिस गई थी, तो वहाँ जो चश्मदीद थे उनसे जानकारी की गई तो पता चला कि ये 2 लोग सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक ट्रेन आ गई और उसकी चपेट में ये लोग आ गए वहाँ पे। तो मौके पे इनका पंचायतनामा भर लिया गया था और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। विकासनगर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है, जहां देर रात बदमाशों ने चाकू की नोक पर एक बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। ये जो घटना है वो हरबटपुर चौकी क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के आदर्श बिहार की है। जानकारी के अनुसार बदमाश नकदी और जेवरात लूट कर ले गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। कोई चोर आया था और उसने जो है छुरे से मारा। पहले तो उसने हाथ काटा, अंदर वो हमारी उसमें स्टोर में बैठा हुआ था। उसके बाद जैसे मैं स्टोर को चेक करने लगा तो पहले क्योंकि हमें पहले बाहर आवाज़ आई थी तो हमने कहा कि सोचा कोई अंदर तो नहीं आ गया है। जब अंदर मैं स्टोर को खोलने लगा तो उसके बाद उसने एकदम से बाहर अड़ने लग गया। फिर मैंने देखा कि इसके अंदर क्या, तब तक उसने मेरे को फट से बाहर आकर के चाकू मार दिया, अंदर को खींचने लग गया। उसके बाद उसके हाथ में भी कुछ था, उसे रोड भी सिर में मारी और भी मारा हमें। और फिर सामान हमने कहा जो भी तुझे चाहिए तुम वो ले जाओ, जो भी तुम्हें चाहिए वो ले जाओ, हमारी जान बख्श दो, हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी है जो तुम्हें मिलता है वो देख लो, सब कुछ